हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बेहद क्राउडेड हैं। आज हम ऐसे ही कुछ जगहों के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। जालूसी हैती का एक अत्यंत भीड़ भाड़ वाला स्थान है जो पोर्टो प्रिंस के निकट स्थित है। ये क्षेत्र अपनी रंगीन इमारतों और संकरी गलियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां हजारों लोग संकरी जगह में रहते हैं। जालूसी की तंग गलियों में जीवन की गहमा गहमी साफ दिखाई देती है। यहाँ के घरों की छतें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिससे ये इलाका एक विशाल रंगीन पहाड़ी के समान प्रतीत होता है। हालांकि जालूसी का वातावरण चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोग जीवंत और उत्साही हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन को खुशी के साथ जीते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति, संगीत और नृत्य इस स्थान की पहचान है। जालूसी की भीड़ और रंग बिरंगी इमारतें इस स्थान को विशेष बनाती हैं, जो पर्यटकों और फोटोग्राफर्स को आकर्षित करती है। मॉन्कॉक हांगकांग चीन का एक अत्यंत भीड़ भाड़ वाला और जीवंत इलाका है, जो अपनी व्यवस्था और अनगिनत दुकानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियों में हर वक्त लोगों का तांता लगा रहता है। मॉन्कॉक की पहचान उसकी संकरी गलियों में चमकदार नियॉन लाइटें और अनगिनत बाजारों से होती है, जहां से हर प्रकार का सामान खरीदा जा सकता है। यहाँ का लेडीज मार्केट विशेष रूप से लोकप्रिय है, जहां कपड़े, जूते और अन्य सामानों की खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा मॉन्कॉक में स्ट्रीट फूड का भी विशेष स्थान है, जहां स्थानीय और पर्यटक एक साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। मॉन्कॉक का वातावरण सजीव, रंगीन और कभी न थमने वाला है। ये जगह हांगकांग की जीवंतता और आधुनिकता का प्रतीक है, जो दिन रात सक्रिय रहती है। वेस्ट पॉइंट लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया का एक घनी आबादी वाला और सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये क्षेत्र तट के पास स्थित है, जहां हजारों लोग संकरी गलियों और छोटे छोटे घरों में रहते हैं। वेस्ट पॉइंट की संकरी गलियों में जीवन की हलचल हर वक्त देखने को मिलती है। यहाँ के लोग बहुत ही घनी परिस्थितियों में रहते हैं, जहाँ जगह की कमी के कारण जीवन यापन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि इस इलाके के लोग जीवन के प्रति बहुत सकारात्मक हैं और यहाँ की सामुदायिक भावना बहुत मजबूत है। मछली पकड़ना और छोटे मोटे व्यवसाय करना यहाँ के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। वेस्ट पॉइंट का वातावरण जीवंत और ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ के बच्चे गलियों में खेलते हैं और वयस्क अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ये जगह लाइबेरिया की वास्तविकता और संघर्ष का प्रतीक है। सांता क्रूज डेल एस्लोटे कोलंबिया के तट के पास स्थित एक छोटा सा द्वीप है, जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक माना जाता है। इस छोटे से द्वीप पर करीब 1200 लोग रहते हैं और ये द्वीप केवल 2.5 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ की गलियाँ इतनी संकरीय हैं कि घर एक दूसरे से सटे हुए हैं, जिससे स्थान की कमी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। द्वीप पर जीवन सरल और सामूहिकता से भरा हुआ है। लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और हाँ, यहाँ की सामुदायिक भावना बहुत मजबूत है। मुख्य रूप से मछली पकड़ना और पर्यटन यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। सांता क्रूज डेल एस्लोटे का वातावरण शांत और सजीव है। यहाँ लोग सीमित साधनों के बावजूद अपने जीवन का आनंद लेते हैं। ये द्वीप एक अनोखी और सामूहिक जीवन शैली का प्रतीक है। माले मालदीव की राजधानी देश का सबसे भीड़ भाड़ वाला और घनी आबादी वाला शहर है। ये छोटा सा द्वीप लगभग 5.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ 2 लाख से अधिक लोग रहते हैं। माले की संकरी गलियाँ, ऊंची इमारतें और व्यस्त बाजार इसे एक जीवंत और गतिशील शहर बनाते हैं। यहाँ के बाजारों में हर समय लोगों की चहल पहल बनी रहती है और समुद्र के किनारे बसे होने के कारण मछली पकड़ना और व्यापार यहाँ की प्रमुख गतिविधियाँ हैं। माले की जुम्मा मस्जिद और राष्ट्रपति भवन यहाँ के प्रमुख आकर्षण है, जहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। माले का वातावरण उत्साही और ऊर्जा से भरा हुआ है, जहाँ आधुनिकता और पारंपरिक जीवन शैली का अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये शहर मालदीव की सांस्कृतिक धड़कन और आर्थिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, जो दिन रात सक्रिय रहता है।
मथारे नॉर्थ नैरोबी केन्या का एक अत्यंत घनी आबादी वाला और भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र नैरोबी के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्लम इलाकों में से एक है, जहां हजारों लोग बहुत सीमित जगहों में रहते हैं। मथारे नॉर्थ की संकरी गलियों और छोटे छोटे घरों में जीवन की गहमा गहमी हर समय बनी रहती है। यहाँ की आबादी के अधिकांश लोग छोटी मोटी नौकरियों, व्यापार और दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं। इसके बावजूद मथारे नॉर्थ के लोग जीवंत और संघर्षशील हैं। यहाँ की सामुदायिक भावना बहुत मजबूत है और लोग एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन यापन करते हैं। मथारे नॉर्थ का जीवन कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन यहाँ की ऊर्जा और लोगों की जीवटता इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। ये क्षेत्र नैरोबी की असली तस्वीर पेश करता है, जहाँ उम्मीद और संघर्ष साथ साथ चलते हैं। सैन आंद्रेस मनीला फिलीपींस का एक घनी आबादी वाला और बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये क्षेत्र राजधानी के सबसे पुराने और गरीब इलाकों में से एक है, जहां हजारों लोग छोटे छोटे घरों में सिमटे रहते हैं। सैन आंद्रेस की तंग गलियां और संकरी सड़कें हर समय लोगों से भरी रहती हैं। यहाँ के अधिकांश लोग छोटे व्यवसायियों, दिहाड़ी मजदूरी और सेवा क्षेत्र पर निर्भर हैं। इलाके में भीड़ और सीमित साधनों के बावजूद यहाँ के लोग जीवंत और सहयोगी हैं। सैन आंद्रेस की सामुदायिक भावना बहुत मजबूत है और यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। सैन आंद्रेस का जीवन कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन यहाँ की सजीवता और स्थानीय संस्कृति इसे विशेष बनाती है। ये इलाका मनीला की संघर्षशील जनता की जीवटता और धैर्य का प्रतीक है, जो अपने छोटे से संसार में बड़ी उम्मीदें संजोए हुए हैं। ज़वेरी बाजार मुंबई का एक अत्यंत भीड़ भाड़ वाला और प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र है, जो अपने सोने चांदी के आभूषणों के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियां संकरी और हर समय ग्राहकों, व्यापारियों और श्रमिकों से भरी रहती है। ज़वेरी बाजार की दुकानों में चमचमाते गहनों की चमक और हर तरफ चल रही मोल भाव की आवाजें यहाँ के जीवंत माहौल को दर्शाती हैं। यहाँ का व्यापारिक वातावरण तेज और ऊर्जावान है। यहाँ हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता है। ज़वेरी बाजार में सोने चांदी के अलावा अन्य कीमती धातुओं और रत्नों का भी व्यापार होता है, जो इसे मुंबई के सबसे प्रमुख बाजारों में से एक बनाता है। भीड़ और शोरगुल के बावजूद ज़वेरी बाजार की रौनक और यहाँ का व्यापारिक उत्साह इसे मुंबई का दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। ये बाजार मुंबई की व्यावसायिक धड़कन का प्रतीक है, जहाँ हर पल व्यापार की गूंज सुनाई देती है। लालबाग थाना ढाका बांग्लादेश का एक अत्यंत घनी आबादी वाला और भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये क्षेत्र ढाका के पुराने हिस्से में स्थित है, जहाँ संकरी गलियां, ऊंची नीची इमारतें और हर वक्त लोगों की चहल पहल देखने को मिलती है। लालबाग थाना की गलियां बाजारों, दुकानों और छोटे व्यवसायियों से भरी होती है, जहां हर समय ग्राहकों और विक्रेताओं का तांता लगा रहता है। यहाँ के लोग विविध व्यवसायों में संलग्न हैं, जिसमें हस्तशिल्प, कपड़ा उद्योग और खाद्य व्यवस्था प्रमुख है। भीड़ भाड़ के बावजूद लालबाग का वातावरण सजीव और उत्साही है। लालबाग किला, जो इस क्षेत्र का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ की पहचान का हिस्सा है और पर्यटकों को आकर्षित करता है। लालबाग थाना का जीवन तेज गति से चलता है, जहाँ हर कोई अपने कार्य में जुटा रहता है। ये क्षेत्र ढाका की पुरानी विरासत और आधुनिक संघर्ष का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है। इम्बाबा काहिरा का एक अत्यंत घनी आबादी वाला और जीवंत इलाका है, जो नील नदी के किनारे स्थित है। इम्बाबा की तंग गलियों और संकरी सड़कों पर हमेशा लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ के बाजार, दुकानों और छोटे व्यवसायों में हर समय चहल पहल बनी रहती है, जहाँ स्थानीय लोग अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। ये क्षेत्र अपने किफायती बाजारों और विविध सांस्कृतिक मिश्रण के लिए जाना जाता है, जहाँ परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इम्बाबा में जीवन तेज और ऊर्जा से भरा है, जहाँ हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता है। भीड़ और शोर के बावजूद इम्बाबा का जीवंत वातावरण और लोगों की जीवटता इसे काहिरा का एक महत्वपूर्ण और आकर्षक हिस्सा बनाती है। ये इलाका मिस्र की सांस्कृतिक धड़कन और संघर्षशील जीवन का प्रतीक है, जो हर पल गतिशील रहता है। क्या आप ऐसी ही किसी क्राउडेड प्लेस में गए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज, जी हाँ, आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा।